आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। ट्रांसमिशन सिस्टम जी मतलब क्या मतलब है? पावर को ट्रांसमिट करना। ठीक, ट्रांसमिट कहां से होगी? इंजन से। तो इंजन के अंदर क्या होता है? इंजन के अंदर इंजन ब्लॉक है, उसके अंदर सिलेंडर है ना, या लाइनर डले हुए होंगे। उसके अंदर क्या चलता है? पिस्टन चलता है, ऊपर नीचे। ऊपर हेड रहता है। तो उस पिस्टन में जब कंबस्टन हो जाता है ना, इग्निशन हो जाता है, कंबस्टन हो जाता है, तो एक्सपेंशन स्ट्रोक आता है, तो पिस्टन को नीचे धकेलेगा। फिर पावर कैसे ट्रांसमिट होगी? पिस्टन से कहां जाएगी? सिलेंडर कनेक्टिंग रोड के थ्रू। कहां जाएगी? सिलेंडर में थोड़ी जाएगी। पिस्टन से क्या कनेक्ट रहती है? कनेक्टिंग रोड। और कनेक्टिंग रोड किस चीज से कनेक्ट रहती है? गजन पिन से। तो क्या हुआ? सिलेंडर मतलब पिस्टन से गजन पिन के थ्रू कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड किससे कनेक्ट रहती है? क्रैंक शाफ्ट से। इतना पता है ना? और ये पिस्टन का क्या था? रेसिप्रोकेटिंग मोशन था ना, ऊपर नीचे का। अब इस मोशन को किस में करना है? घूमने में, यानी रोटेरी मोशन में। तो वो काम कौन करता है? क्रैंक शाफ्ट करती है ना। क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रोड। तो क्रैंक शाफ्ट में क्या है? एसेंट्रिक रहती है। शाफ्ट एक ऐसे रहेगी तब तो कैसे करेगा? ऐसे ही ऐसे घूमता रहेगा, है ना, या नहीं होगा। लेकिन एसेंट्रिक रहती है, यानी यो जैसे ये आपकी शेप मैं बनाऊं ऐसी शेप। तो अब इसके साथ कोई ये ऐसे घूमेगी किसी एक्सिस पे, तो क्या करेगा? रोटेशन में चेंज कर देगी। क्रैंक शाफ्ट से निकल के मोशन आपका कहां जाता है? ये इंजन है ना, इंजन के बाहर यहां फ्लाईव्हील लगा रहता है। फ्लाईव्हील क्या करता है? फ्लाईव्हील का काम क्या रहता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे खाली स्ट्रोक भी तो जाते हैं। सबसे पहले इग्निशन या कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब इनटेक आया, फ्यूल आपका अंदर गया, फ्यूल और एयर का मिश्रण अंदर गया, फिर कंप्रेस हुआ। तब तक तो एनर्जी नहीं मिली। एनर्जी कब मिलेगी? जब आग लग जाएगी और पिस्टन को नीचे धकेलेगा, तभी तो मिलेगी। बाकी के स्ट्रोक के लिए कौन काम करेगा? तो वो बाकी के स्ट्रोक में एनर्जी को स्टोर करने का काम क्या करता है? फ्लाईव्हील। एक तो एनर्जी को स्टोर करता है, दूसरा वाइब्रेशंस को कम करता है ना। अब उस फ्लाईव्हील से फिर बाहर कैसे आएगी? फ्लाईव्हील तक आ गई आपकी। उसके बाद कहां आएगी भाई? इंजन में तो लगातार पावर डेवलप रहेगी, स्टार्ट रहेगा तब तक। तो उसको एंगेज और डिसएंगेज करने का काम क्या करता है? आपका क्लच का सिस्टम करता है ना। हाँ, स्प्लाइन शाफ्ट रहती है। उस स्प्लाइन शाफ्ट के ऊपर जो आपकी क्लच प्लेट है, उसमें देखना कटाव दांते से मिलेंगे। कहाँ है वो? देख क्लच प्लेट दे। ये प्रेशर प्लेट है और ये आपकी क्लच प्लेट है ना, है ना। तो ये फ्लाईव्हील के साथ और ये बीच में शाफ्ट है ना, उस शाफ्ट पे ये आगे पीछे यो जा सकती है। स्प्लाइंस कटे हुए हैं, कटाव है ना, तो ये आगे पीछे जा सकती है। कब जाएगी? जब आप क्लच दबाओगे, इस पत्तियों को दबाओगे ना, तो ये चीज पीछे की तरफ आएगी, यानी कि ये क्या करेगा? इसको ये पीछे आ जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज अगर रोटेशन में फेंकेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा? बाहर भगाएगा ना उसको, बाहर के आउटर उसमें। तो ये पीछे की तरफ इसको धकेल देगा। जब ये पीछे की तरफ आ जाएगी तो इसका मतलब अपना इंजन से और बाकी ट्रांसमिशन सिस्टम अलग हो गया ना। अब ये काम ये क्लच करता है, और ये क्या है? प्रेशर प्लेट है। ये इसको दबा के रखेगी फ्लाईव्हील के साथ। जब ये दबा के रखेगी तो तभी जो है ये आपका पावर पीछे की तरफ आएगी। यानी कि आप क्लच को नहीं दबाओगे तो उसका मतलब क्या है? ये इसके साथ दबी हुई है, और दबा के आप धीरे धीरे छोड़ते तो ये धीरे धीरे उसके साथ घूमना शुरू कर देगी। और इसका मोशन जो है, ये जो मोशन है, ये कहां था? आपका गियर बॉक्स में। इतनी बात आ गई समझ में? क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का काम समझ में आ गया? हाँ? अब ये किसके मार्फत होता है?
इसके अंदर एक क्लच बेयरिंग आता है, समझ गया आप। ऐसे तो कुछ होगा नहीं, ऐसे कि कर दिया और वो कर दिया। तो वो क्लच बेयरिंग क्या करता है, वो इसके साथ घूमता रहता है, यानी वो इसके टच भी होगा तो वो घूमता रहेगा फ्री। तो उस क्लच बेयरिंग की मदद से ये आपका काम होता है, ठीक है। कभी किसी वर्कशॉप पे कोई कार खुल रही हो और कुछ हो तो आप देख लेना। अब ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, फिर आपका गियर बॉक्स में आ गई। तो फ्रंट व्हील ड्राइव है तो वो गियर बॉक्स आपका आगे ही लगा रहता है और वहीं से आपका डिफरेंशियल और उसी से ही आपकी पावर आगे के व्हील को चली जाती है ना। किसमें, फ्रंट व्हील ड्राइव, जैसे कार वगैरह में। अब ये क्या है, जिप्सी का है, तो जिप्सी क्या है, रियर व्हील ड्राइव है। अब गियर बॉक्स का काम क्या है, गियर चेंज करना, मन मुताबिक पावर लेना और स्पीड को कंट्रोल करना। कौन से गियर में, लो गियर है लो स्पीड में, हाई गियर है तो हाई स्पीड में चलेगा, है ना। तो गियर बॉक्स का काम ये आ गया आपकी मुनासिब स्पीड के अनुसार। और गियर कैसे शिफ्ट करते हैं, क्लच की मार्फत, है ना। और गियर शिफ्ट करने में मदद कौन करता है, इसमें सिंक्रोनाइजिंग रिंग होती है। सिंक्रोनाइजिंग रिंग यानी जो मोशन रहता है ना, गियर पहले क्या था, सीधा ही मैश करते थे तो डबल क्लच लेते थे, वो प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अब वो सिंक्रोनाइजिंग रिंग धीरे धीरे उसमें जाएगी, फिर गियर आपका लगता है तो आवाज भी नहीं आती, ठीक। इसके बाद जब ये आ गया तो इसके बाद में कौन सी है, ये प्रोपलर शाफ्ट, है ना, प्रोपलर शाफ्ट। और इसमें ये जो लग रहा है, ये यूजे क्रॉस, यूनिवर्सल जॉइंट क्रॉस, ठीक। जैसे कोई पूछ ले, कोई सवाल छोटा मोटा आ जाता है कि ये किस सिस्टम का पार्ट है, या निम्न में से ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट नहीं है ना, कोई भी दे दिया, मान लो रेडिएटर का ही नाम दे दिया। तो इस तरह का कोई सवाल आए तो वो तो कर ही सकते हो, है ना। अब इस प्रोपलर शाफ्ट से फिर क्या आ गया, डिफरेंशियल में आ गया। डिफरेंशियल के अंदर सन और पिनियन गियर लगे रहते हैं। सन और पिनियन गियर क्या करते हैं कि जिस साइड में आप रोक दोगे इसको, मान लो इसको अगर ऊंचा जैक पे लगा के अपन ने चला दिया, तो जिस साइड में इसको रोक दोगे तो वो साइड आगे बढ़ जाएगी। यानी जहां आपका रुकावट आई तो कटाई के लिए क्या चाहिए, बाहर वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, अंदर वाला कम। तो ये जो काम जो है ये इस डिफरेंशियल का काम है। इसका अरेंजमेंट इस तरह से रहता है, इधर गियर, ऊपर गियर, नीचे गियर। तो ये उस गियर के माध्यम से मोशन जो है वो ज्यादा कवर करेगा आउटर व्हील, और अंदर वाला कम कवर करेगा। डिफरेंशियल के बाद में इसके अंदर क्या लगी है, शाफ्ट लगी है, जिसको जनरल भाषा में हाफ हाफ शाफ्ट बोलते हैं या लाइव एक्सल भी बोलते हैं, समझ गए। लाइव एक्सल यानी जिंदा, जिसके अंदर पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो फिर डिफरेंशियल से पावर कहां गई, एक्सल में गई ना, और वो एक्सल से फिर आपके हब में, हब से आपके व्हील में, और व्हील से आपकी गाड़ी मूविंग कंडीशन में आ जाएगी। तो ये आपका पावर ट्रांसमिशन का सिस्टम है, ठीक, समझ में आया। इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं है ना। अब जो है, अब ये और ये इसके बारे में अगर और किसी को पूछना हो, है, अपन ने क्या बोला है, एक तो डेड एक्सल और एक लाइव एक्सल। डेड एक्सल क्या है, जैसे आगे लगा रहता है ना, कार में तो वो डेड नहीं है, वो लाइव है। लेकिन जैसे ये आपकी ये बोलेरो है मान लो, है ना, रियर व्हील ड्राइव है, तो उसमें आगे का एक्सल क्या है, डेड है। या इसमें क्या है, ट्रक में देखो सामने आगे का एक्सल डेड है, इसमें कोई पावर ट्रांसमिट नहीं होती, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ व्हील्स को रोकने के लिए लगा रहता है और एक स्टीयरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो ये इसमें पावर नहीं होती। तो लाइव एक्सल हमेशा पावर देता, ठीक। और आपको ड्राइविंग के बारे में और सीखना हो, ड्राइविंग के आपके रोड साइंस, रोड साइंस, हाईवे कोड, जितने भी तरह के हैं, पिलर हैं और टाइप ऑफ हाईवेज है, तो ये चैनल बना रखा है एक @RKY रोड सेफ्टी। आप अपने उस पर मोबाइल में सर्च कर लो, यूट्यूब पे,
ट्रैफिक नियम वगैरह जो भी है सब कुछ @RKY रोड सेफ्टी। RKY रोड सेफ्टी।